नमस्कार बच्चों, आज हम लोग का जो लेक्चर है वो फिजिक्स क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, उसके न्यूमेरिकल को आज सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन को लगाने से पहले हम लोग पहले उसका फॉर्मूला जानेंगे और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये उन बच्चों के लिए है, क्लासेस उन बच्चों के लिए जो न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको महसूस होती है, ऐसे बच्चों के लिए होगा। तो आप सभी बच्चे इसमें जुड़ सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? ठीक है, इसमें बोला गया है, इतने इसमें क्लियर चीज़ें देखिए, कहा गया इलेक्ट्रॉन पर 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ समझिए, जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन ई, इसे हम दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ई के ऊपर माइनस साइन लगा करके दिखाते हैं। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होगा वो होता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलाम, और ये आवेश कहता है ऋणात्मक आवेश होता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें अगर इन्हीं चीज़ को आप ध्यान रखोगे तो आपको न्यूमेरिकल आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। मतलब 30% to 40% of चीज़ें आपके लिए आसान होने लगती हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 होता है। इस आवेश को हम ई से दिखाते हैं। माइनस साइन यहाँ पर दिखाता है कि इसका जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब इसमें पूछा कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। अल्फा कण पर आवेश, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, कौन पर इतना आवेश, तो 2 इलेक्ट्रॉनों पर कितना हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, -1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 इतना। तो 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश का कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश कितना होता है, तो 2 × 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, टोटल आवेश कितना हो जाएगा, 3.2 × 10⁻⁻9। तो इतना टोटल आवेश, लेकिन होगा कैसा आवेश, ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। मतलब हाँ, ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई सभी? एक सिंपल सा आवेश तरीका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर समझते हैं। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आपकी फ़ोन स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए कहा गया एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है। देखिए जब भी किसी आवेश की बात, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की आवेश हो, तो हम इसे दिखाते हैं। सिंपल आवेश की बात है कि इतना आवेश की बात किया है, तो हम उस आवेश को हमेशा क्यू से शुरू करते हैं। तो क्यू = दे रखा है, क्यू = दे रखा है 1 कूलाम। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है बेटा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इतना कहा गया, इतना ऋण आवेश -1। ठीक है, कहा गया है एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश। ठीक है, माइनस साइन को दिखा दे, इसका मतलब ऋण आवेश हो गया। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, हमें कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है, मतलब इस आवेश की वजह, जब जितने पास इस पर इतना आवेश है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, या यही बताया गया कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। इलेक्ट्रॉन अगर किसी आवेश में अधिक होंगे तो ऋणात्मक हो जाता है आवेश। ठीक है, अगर किसी भी आवेश का मान ऋणात्मक शो किया जा रहा है तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो यही यहाँ पर पूछा गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल n पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए एक फार्मूला आपको शायद क्लास 10 में सिखाया गया था, Q = N × E। N क्या था, N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ई अभी बताया था, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, कितना होता है आपको मैंने बता दिया। तो चलिए वैल्यूज़ रखिए इस वाले फार्मूले में, n इंटू ये फार्मूला लिखा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, तो इस साइड में देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे Q का मान, तो Q यहाँ -1 इंटू 10⁻1 आवेश दे रखा है, ठीक है, -1 कूलाम रख दिया। N का मान हमें पता नहीं, छोड़ दिया। E का मान हमें दिया पता होता है -1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 होता है। अब देखिए हमें यहाँ से n का मान निकालना, तो n का मान अगर निकालना है तो ये नंबर यहाँ से हटाना पड़ता है, तभी एक साइड में n रहता है, मतलब जिसका मान निकालना होता है वो इक्वल के एक साइड में अकेला रहना चाहिए। तो अगर n का मान निकालना तो इक्वल के एक साइड में अकेला रहना है, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा, तो इसको हटाएंगे तो ये देखो चीज़, ये n इसके साथ में मल्टीपल में, या इसका u का है, ये संख्या इस n के साथ मल्टीपल में, तो इसको जब ले करके आएंगे तो ये किस में आता है, भाग में जाएगा, ठीक है। तो अब इसके भाग में ले जाएगा -1/-1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 हो जाएगा, ठीक है। इतना बेटा समझ में आया सभी को। अब इधर n रह जाएगा, ये माइनस नीचे भी है ऊपर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बटेगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n। हो गया, इतना समझ में आया सभी को। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर कोई इस संख्या में एक अंक के बाद पॉइंट रखा हुआ था, तो हमने एक पॉइंट यहाँ से हटा दिया, तो एक जितने पॉइंट पर जितने अंक थे उतने यहाँ पर 0 बनते हैं, ऊपर 0 बनते हैं। अगर यही चीज़ ऊपर होती तब भी ऊपर से पॉइंट आता है, तो नीचे 0 बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 16 से भाग करेंगे, इसको 16 को 10 से भाग करेंगे। देखिए 2 से इसको काटोगे, पहले इसको 2 से कटेगा, 2 8 16 और 2 पंचे 10, मतलब 2 से 10 भी कट सकता है, 2 से 16 भी कटेगा। 2 से 10 को काटेंगे तो 5 बनेगा ऊपर, 2 से 16 को काटेंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। अब इस 8 को 5 से भाग करेंगे, तो इस 8 को 5 से भाग करें तो 8 का मान, ठीक है, पॉइंट रखेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा, ठीक है। 2 बचेगा, 48 तो 50 होता है, 2 बच जाएगा, फिर पॉइंट रखेंगे 0 20 बन जाएगा, फिर 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। इस तरह से n बराबर बनेगा 0.625। तो ये नीचे का 1/10⁻⁻19 ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि पावर्स को हमेशा नीचे नहीं छोड़ते हैं। जो पावर वाला टर्म होता है, जो पद होता है उसको नीचे नहीं छोड़ेगा, उसको ऊपर लेगा, तो जब ऊपर आएगा तो वो गुणे में जाएगा और उसका साइन, पावर का साइन बदल जाएगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी वो इतनी हो जाएगी, ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए ये हो गया, चीज़ें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा बेटा गलती हो गई थी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता अल्फा के पास। तो इस तरह से यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये पॉजिटिव चार्ज था, मतलब ये प्रोटॉन के बाद तो फिर प्रोटॉन से पी हो जाएगा, तो इसलिए पॉजिटिव बनेगा। चलिए बस इतना थोड़ा समझना था, थोड़ा सा बताने में प्रॉपर गलती हो गई थी कि एक अल्फा के पास 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ओके। तो मैंने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दिमाग में चल रहा था, इसलिए तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज मत होगा, बस इतना याद रखिएगा, बाकी सब सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम धन आवेश है। फिर से वही बात, कहा कि आवेश का मान दे रखा है, तो यहाँ से आवेश का मान Q इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम आवेश दे रखा है। इतने कूलाम आवेश दे रखा है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। देखिए कहा गया कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी, अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, बात बताई अगर दिया गया आवेश अगर निगेटिव है, मतलब ऋणात्मक है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, अगर वो पॉजिटिव दिया, बताया गया कि दिया गया आवेश पॉजिटिव है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ को समझना है। तो यहाँ पर बोल रखा है कि आवेश कैसा है, 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम
धन आवेश है, तो धन आवेश तो मतलब इलेक्ट्रॉनों की इसमें कमी होगी। ठीक है, बस इतना समझ में आ गया। तो मतलब जो वैल्यू आनी चाहिए वो प्लस में आएगी। तो n इंटू ई ये फार्मूला हमारे पास होता है। इसमें वैल्यू रखिए, क्यों का मान दे रखा 2.4 इंटू 10⁻⁻18 है ना। और ये n का मान निकालना है, क्योंकि पूछा गया इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है कमी, तो वो तो हमने बता रखा है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और ई का मान को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये माइनस के साथ में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो फिर से वही काम, n की वैल्यू निकालनी। ये क्या है, यहाँ से हटेगा, ये वैल्यू यहाँ से हटेगी। तो कैसे हटेगी, जब हटेगी तो इधर से हट करके जाए तो इधर इसके भाग में जाएगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये इंटू का साइन। ठीक है, देखिए तो n बराबर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, बचपन में सिखाया गया था, आपको सिखाया गया होगा जब छोटे क्लास में आप रहे होंगे कि अगर दो संख्या ऊपर नीचे दोनों पॉइंट में है तो पॉइंट में वो तभी हटते हैं, पॉइंट से पॉइंट तभी हटता है जब पॉइंट के बाद अंक दोनों के पास बराबर हो। तो इस बार पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट पर एक अंक, तो इसलिए पॉइंट से पॉइंट डायरेक्ट हटा सकते हैं, है ना। अगर बराबर ना होते तो बराबर करते, जीरो लगा करके। तो पहले काटी देखिए, ये 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16 और ये 4 छंग 24, तो ऊपर 6 बचा, नीचे आया। अब ये देखो 2 से कट सकता है, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। तो इस तरह से n बराबर 3 ऊपर बचा हुआ है, 2 नीचे बचा हुआ, ऊपर से पावर बची हुई 10 की पावर -18, नीचे से पावर बची हुई 10 की पावर -19। तो n इज इक्वल टू 3/2। पहले पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ऊपर की पावर वैसे लिखने थे, नीचे की पावर को ऊपर ले जाएंगे। तो मैंने बताया था कि पावर का साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि वो सॉल्व होने के लिए आती है तो अपना साइन चेंज करके आती है। ऊपर से नीचे ले जाओ, चाहे नीचे से ऊपर ले, अब उसका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए 2 से 3 को काट सकते हैं, 2 से 3 को काटेंगे तो ये 1.5 बनता है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1.5 ये हो गया, और ये हो जाएगा 10 की घात -18, ये प्लस का 19 सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होने के लिए ऐसा सॉल्व होगा, ये 1.5 और ये देखिए ये माइनस का 18 है, ये प्लस का 19 है, क्योंकि 19 है प्लस है, माइनस के 18 का माइनस है। जब क्या हो, दो संख्याएं लिखी हो उनके पास अलग अलग चिन्ह हो, विपरीत चिन्ह हो, तो हमेशा घट जाती हैं। तो 19 में 18 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये जो बनेगा ये प्लस का बनेगा माइनस का, तो ये प्लस का बनेगा। क्यों, क्योंकि 19 बड़ा था, तो इसलिए 19 का साइन ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, जो बड़ा होता है उसी का साइन ये आपको लास्ट में दिखाई देता है। तो इस तरह से n बराबर बन गया 1.5 इंटू 10 बन गया, और ये आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो ये 15 से बना देगा। एक चीज़ यहाँ पर देखिए माइनस साइन चल रहा था, तो ये माइनस साइन इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, और यहाँ पे, और ये माइनस साइन यहाँ पर दिखाएगा कमी को दिखाएगा। ठीक है, माइनस साइन क्या दिखाएगा, देखिए 15 इलेक्ट्रॉनों की उसके पास कमी थी। ठीक है बेटा, बस यही आपको इसमें समझना था। चलिए बेटा, आज के लिए अभी के लिए 3 सवाल आज किए जा रहे हैं। तो आगे की वीडियो थोड़ा आगे की वीडियो में आपको फिर से मिलेगा, आगे के सवाल सॉल्व करवाए जाएंगे। फिलहाल के लिए अभी के लिए इतना ही। बाकी बच्चे आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन अपने नोटबुक से ट्राई करते रहें, प्रयास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आपकी न्यूमेरिकल का जो डर है धीरे धीरे निकलता रहेगा। थैंक यू बेटा।